ये केवल इसी के काउंटिंग में डिफरेंस आएगा अगर आप न्यूबॉर्न बेबी की बात करेंगे और एडल्टिज्म की बात करेंगे या 4-4.5 साल से बाद की बात करेंगे। तो जो हमारे पास क्या है, सैक्रम है, सर्कुलर शेप में है, तो उसमें 4 बोन होंगी, तो आप इन्फेंट बेबी की बात कर रहे हैं। और अगर 4 की जगह 1 होगी तो अपनी और तुम्हारी बात कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस आ गया। तो एक उसके नीचे फिर एक टेल बोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सी या कॉक्सीजियल बोन। अब अगर अपनी बात करूंगा मैं या तुम्हारी बात करूंगा तो एक ही रहेगी, लेकिन अगर बेबी की बात करेंगे तो 3 रहेंगे। डिफरेंस कितने का आया, लगभग 3, ऊपर 4 और नीचे फिर 3, तो कितने का आ गया, ऊपर 3 और नीचे 2, तो 5 बोन का डिफरेंस आ जाता है। तो 26 + 5 कितने, 31। तो बेबी में और हम में जो नंबर ऑफ बोन वर्टिब्रेट प्रोसेस में हुआ वो 5 वर्टिब्रे ज़्यादा है बेबी में, हम में 5 वर्टिब्रे कम है। लेकिन वो कंजस्टेड होकर या कहीं की गमडअप होकर वो चिपक कर आपस में एक ही बोन को क्रिएट कर लेते, लेकिन जॉइंट नहीं जाते, कभी याद रखिएगा। हम कितना भी इस चीज़ को बोले कि वो जॉइंट ख़त्म हो गया ना, ऐसा नहीं, जॉइंट फिर भी बहुत बारीक लेवल में रहते हैं। ये कुछ ऐसे समझ लो कि 2 न्यूरॉन्स जब आपस में गमडअप होते हैं, दोनों चिपकते हैं, दोनों का कनेक्शन बनता है, तो कितना भी कह दो आप कि उनको आपस में दोनों चिपके हैं, लेकिन फिर भी बीच में गैप होता है कि नहीं। साइनेप्टिक जिसे प्रोसेस कहते हैं ना, साइनेप मतलब एक न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन से बाइंड अप है, तो बीच में गैप जरूर होगा, वो इसलिए कि उसे अपने आयंस दूसरे के पास पहुंचाने हैं। और अगर मिल जाएगा तो फिर आयंस पहुंचाने का उसका प्रोसेस अलग हो जाएगा। फिर तो आप एक ही पाइप लगा देते हो, फिर 2 न्यूरॉन्स लगाने की जरूरत क्या थी, फिर तो एक ही न्यूरॉन बना देते आप। तो इसीलिए हमारे पास न्यूरॉन्स की 2 प्रोसेसिंग है, एक बड़े वाला न्यूरॉन होता है और एक छोटे वाला। जैसे हम अलग में भी देख लेते हैं, हमारे पास अगर क्या है, किडनी है, तो किडनी के पास नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन्स की भी 2 प्रोसेस है, समझो, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर है ना, तो 2 अलग होते हैं। किसी के पास मिडलरी सेक्शन में ज़्यादा डूबा होता है, किसी के पास कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ज़्यादा बाहर होता है, तो दोनों डिफरेंस होते हैं। कोई चीज़ किस तरीके से बॉडी में एनाटॉमिकली फिक्स्ड अप है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा लुक कर रही है, वो डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझते हैं। 2 बात समझ में आ गई। अब अगली बात को समझो। अगली क्या है, अगर हम नंबर ऑफ बोन्स अपने क्रेनियल पर बात करेंगे, इस पर क्रेनियम पे तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऊपर का कवरिंग लेयर है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है। तो क्रेनियल में कितना हो गया नंबर ऑफ बोन, 8 में कैसे स्टार्ट करेंगे, सामने वाले को बोल देंगे एथमॉइड, इसे नहीं कह सकता मैं एथमॉइड, इस वाले हिस्से को एथमॉइड कहूंगा, जहाँ हमारी क्या है, फोरहेड वाले, आईब्रोज वाला, आईब्रो वाले हिस्से को बोल देंगे एथमॉइड। ये एथमॉइड हो गया, और इस एथमॉइड से जब ऊपर जाएंगे तो ये हिस्सा, जितना हिस्सा आप अपने हाथ से पकड़ता हूँ, सिर्फ ये आईब्रोज वाला है या फिर ये पूरा नहीं कह सकता, माथा, मैंने उसे नहीं कह सकता। ये वाला हिस्सा आपका एथमॉइड है, बाकी इतना पूरा हिस्सा आपका फोरहेड हो जाएगा। क्लियर हो गया। फोरहेड के बाद ये वाला हिस्सा फोरहेड हो गया, और जो ये सींग वाला जो प्रोसेस होता है ना, 1 और 1 2 हो गए, इसको क्या बोल देंगे, पैरिएटल। क्या बोल देंगे, पैरिएटल। फ्रंटल और एथमॉइड 2 पैरिएटल, और बैक वाला ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के साथ एटलस, वही, और उसका जॉइंट आर्टिकुलेशन, और एक और नाम आएगा उसका ऑसिपिटल डाइकोंडाइल प्रोसेस। इसको हमें याद नहीं रखना, खुद को अगर मेजर कर लेंगे तो समझ में आएगा पैनिक कंडीशन का है। तो आप किसी गर्दन को जब चटकाते हैं, वहाँ किडिक की आवाज आती है, तो वो इसी की आती है कि वहाँ से जॉइंट रिलीफ हो जाता है। टूटता नहीं, यहाँ तो टूटेगा नहीं, इतना आसान नहीं। जैसे आजकल शॉर्ट वीडियो में भी देख रहे हैं, जब सीरियल्स आ रही है तो उसमें देखा होगा पूरा गर्दन घुमा लेता है। डिपेंड करता है स्टार्टिंग में आपने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखी। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी में होता है, लेकिन अपन लोग फ्लेक्सिबिलिटी में अपनी खो देते हैं। टाइकोंडो सीखते तो आपकी थाइस को पूरा ओपन कर देते हैं। अगर अभी अपन लोग थाई ओपन करने चले तो फिर ये तो ओपन हो जाएगी, लेकिन हम लोग ऊपर चले जाएंगे। दोनों बातों में डिफरेंस है। तो पैनिक कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे बच्चे का शोल्डर डिस्लोकेट होना, जैसे अभी बताई देते, बच्चे का शोल्डर डिस्लोकेट होने में उसको ज़्यादा पेन नहीं होता, क्योंकि उसकी बोन कार्टिलेज फॉर्म पे चल रही है, हार्ड डिस्क कार्टिलेज पर, तो उसको इतना पेन होगा नहीं। लेकिन अपन का अगर अभी हो जाए, मैंने कहा ना बेहोशी पर आ जाएंगे, इतना पेन होगा। तो पेन भी हम अपना पॉइंट्स अकॉर्डिंग मतलब मेजर आउट करते हैं कि कितने पॉइंट्स का पेन चल रहा है इसका, कि 200 का है कि 400 का है कि 600 का है, तो पता ही अपने को अलग अलग। अगर जैसे रेसलर्स होते हैं, अगर उनकी ऐसे शोल्डर डिसलोकेट हो तो रेसलर्स को ना उनकी जो पोटेंसी है सफ़र करने की वो बढ़ाई जाती है। रेसलर्स की पोटेंसी बढ़ाई जाती है सफ़र करने की। अगर रेसलर्स की पोटेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो आम इंसान की तरह काम करेगा। मान लीजिए मैं रेसलर नहीं हूँ, तो मैं किसी रेसलर से लड़ूंगा तो मैं कितने मार लूँ उसको इतना इफेक्ट नहीं जाने वाला, लेकिन एक मारेगा तो मेरा इफेक्ट अच्छा खासा दिखाई देगा। हो सकता है कि ऊपर के मांस के साथ साथ तो अंदर की हड्डियों में भी चला जाए, और मैं उसको मारूं तो उसके ऊपर के मांस में जाएगा, हड्डी तक तो कोई बात नहीं होगी। पोटेंसी जिसे कहते हैं ना, जो पेन को बर्दाश्त करने की क्षमता, ब्रेन स्ट्रांग होता है उससे।